अल फलाह अरबी भाषा का एक शब्द जिसका मतलब है भलाई, समृद्धि, कामयाबी। लेकिन आज इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ रहा है विध्वंस से, आतंक से, बुराई से। आखिर इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा था जो यहां पर इसका व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इस तरह से पनपा? आसपास के जो लोग इस मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने जाते हैं, क्या उनको इस बात की जरा से भी भनक लगी कि यहाँ इतना बड़ा कांड चल रहा है? क्या उनको कभी इस बात का अंदाजा हुआ? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में पूछूंगा यही सवाल यहाँ के आसपास के लोगों से, यहाँ के गांव के लोगों से कि क्या भी उन्हें कभी इस बात की भनक लगी, कभी इस बात का अंदेशा हुआ कि इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पर डॉक्टर्स को वो भगवान के तौर पर देखते थे, वही डॉक्टर इतना बड़ा एक प्लान कर रहे हैं, इतनी बड़ी एक आतंकी साजिश रच रहे हैं। और अब जब ये उनके गांव पर दाग लग चुका है, अब जब उनका गांव पूरे देश में इस चीज़ के लिए बदनाम हो चुका है कि एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर है जहाँ पर डॉक्टर्स इतना बड़ा आतंकी कारनामा, एक इतना बड़ा आतंकी प्लान कर रहे थे, तो अब वो क्या सोचते हैं? उनके जीवन में क्या बदलाव आया है? आसपास की जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है? वो अब क्या चाहते हैं? उनकी क्या राय है? ये भी जानेंगे। आइए देखिए ये ग्राउंड। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक सामने ये अल शिफा मेडिकल स्टोर है और यहाँ पर मेडिकल स्टोर पर जाहिर सी बात है अंदर हॉस्पिटल है तो मरीज भी आते होंगे, यहाँ से दवाइयाँ लेते होंगे। तो उस घटना के बाद, दिल्ली ब्लास्ट के बाद, जब इस यूनिवर्सिटी का लिंक जुड़ा उस घटना से और फिर यहाँ एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जिसके बारे में कहा गया, इसका लिंक यहाँ से जुड़ा, यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या मानना है, उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है और वो क्या सोचते हैं उस घटना के बारे में और आगे अपनी ज़िंदगी के बारे में। हमारे साथ इस अल शिफा मेडिकल स्टोर के ओनर हैं। क्या नाम है आपका सर? जहीर है मेरा नाम। जहीर भाई बताइए क्या अनुभव रहा उस दिन के बाद से अभी तक? क्या चल रहा है यहाँ पर? आप लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आ गया? बदलाव यही है सर, यहाँ तो मीडिया ही मीडिया है। हम तो जो है मीडिया से ही सुन रहे हैं, इसी में देख रहे हैं। क्या देखा आपने? देख क्या, ये यहाँ पे ना तो कोई पेशेंट आ रहा है, ना कोई वैसे, कारोबार तो ठप है पूरी तरीक़ा से। पहले क्या था? मुश्किल से 2-4 पेशेंट आते हैं। पहले ये था कि कम से कम काम था 5,000 10,000 रुपये का, अब कुछ नहीं है, बस 1,500 रुपये का काम आता है। तो आपको लगता है गलत हो गया? हाँ गलत तो है ही, पूरी तरीके से गलत है। किसको मानते हैं आप इसका जिम्मेदार? जिसने किया है वही गलत है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसने किया है वो गलत ही है। नहीं तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ जहीर भाई कि आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक गेट के सामने हैं, कभी जहन में आया ऐसा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में? ऐसा कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया? कभी किसी डॉक्टर से या स्टाफ से बात की हो आपने? तो क्योंकि यहाँ वो यहाँ के रहने वाले नहीं है जिनका नाम यहाँ आ रहा है, बाहर के रहने वाले हैं, तो कभी लगा कि बाहरी आदमी कुछ ऐसा कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर वगैरह तो आते भी बहुत कम है, बाहर बहुत कम आते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। हॉस्पिटल था, नॉर्मल चल रहा था, मेडिकल कॉलेज था। जो भी हुआ है एकदम सडनली हुआ है, अचानक। आप जब पहली बार आपने जाना तो क्या हो रहा? शॉक हो गया एकदम से? क्या रहा उसमें? कुछ सॉकेट था, देखा मीडिया है, पुलिस है, एकदम से क्या हो गया। फिर हमने फ़ोन खोल के देखा कि क्या चल रहा है, फिर पता चला कि ऐसे ऐसे कोई कश्मीर के डॉक्टर है वो पकड़े गए हैं। तो इस वक्त मैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर देखिए एक दुकान है यहाँ पर खाने पीने की, हलवाई की, जहाँ पर तैयब हैं और वो तैयब यहाँ पर समोसा बेच रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं। उनसे बात करते हैं। भैया एक मिनट, तैयब ये बताओ, आप ये दुकान आपकी तब से खुल रही है जब से हुआ ये? हाँ खुल रही है जी। तब से तो काफ़ी दिन बीत गए, अब तो माहौल सेटल हुआ कि नहीं? जी ऐसा ही है जैसे ये हो रहा है। कैसे मतलब? ये मीडिया रोज ही आ रही है। रोज मीडिया आ रही है। आपसे लोगों ने बात की? जी एक दो लोगों ने की है मेरे से बात। कितने साल से चला रहे हो आप ये दुकान? 1 साल से लगभग। 1 साल से। कभी आपको लगा तैयब ऐसा कुछ, जिस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के सामने आप ऐसा कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं लगा जी, कभी नहीं, हमें तो ऐसा लगा। कभी कोई एक्टिविटी ऐसी लगी? नहीं, कुछ ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि यहाँ कुछ होगा। यहाँ के बच्चे भी आते होंगे आपसे यहाँ खाने पीने, छात्र भी आते होंगे, डॉक्टर भी आते होंगे, स्टाफ भी आता होगा? डॉक्टर नहीं आते हैं, बच्चे कभी कदार आ जाते हैं, एक दो, मतलब अलाउ नहीं है बाहर आने के लिए। और आप जाते हो अंदर कभी लेके सामान? समोसे हमारे ऑर्डर के टपरी पे जाते हैं, इधर से जाते हैं। हाँ बाहर जाते हैं। बुरा हुआ है। वैसे काम सही चल रहा था, अपने सब बढ़िया था। बहुत बड़ा भरोसा करता है बेटा, इतना बड़ा भरोसा करता है, अपने मरीज को हवाले कर देता है। डॉक्टर काम ये थोड़ी है जान लेना, जान बचाना होता है। गलत जो भी हुआ गलत हुआ, क्या कर सकते हैं। अभी फिर आप लोग जब घर परिवार में बैठते हो तो क्या बातें करते हो आपस में? यही बात करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे रोजी रोटी लगी थी,
चल रही थी, सब कोई अपने, अब सब मामला एक करता है, सब हो गए लोग। गलत काम, ताल में एक मछली होती है खराब, पूरा पानी गंदा हो जाता है। कुछ आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आया इसके बाद? कुछ यहाँ पर दुकानदारी में, जैसे आपके बेटे कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ा है, लोग कम आ रहे हैं। ऐसा है ना, अब जैसे मरीज यदि तो जैसे मरीज आते थे वो भी लोग भी तो यहाँ हैं, आप देख नहीं रहे मरीज कितने कम आ रहे हैं। सर यहाँ पे तो ऐसा ही चलेगा, आगे आओ आगे आओ आगे आओ। हजारों गरीबों की रोजी रोटी चली जाएगी यहाँ से। बहुत बहुत बंदे काम करते हैं इसमें।